तो इन लास्ट क्लास वी डिड पार्ट 9। सभी को पार्ट 9 क्लियर हो चुका है? इस पार्ट 9 क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट यहाँ पे? ऑलराइट, लेट्स अटेम्प्ट पार्ट 10। साइन और कॉस में चेंज करो, ठीक है। साइन और कॉस में इसमें करना क्या है, तुम इसको इसके इक्वल प्रूफ कर लो, ठीक है। ये प्रूफ हो जाएगा और इसको फिर इसके इक्वल प्रूफ कर देना। ये बेसिकली यहाँ पे तुम्हें एक बार ये दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन समझ लो। एक बार ये फर्स्ट पार्ट को tan स्क्वायर ए से इक्वल करो, फिर ये सेकंड पार्ट को tan स्क्वायर ए से इक्वल। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट को tan स्क्वायर ए के इक्वल करो। दूसरा पार्ट क्या है, ये tan स्क्वायर ए के इक्वल करो, ठीक है। अटेम्प्ट कैसे करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करो और इसको आगे सॉल्व करो, ट्राई करो पहले। किसी ने अटेम्प्ट किया? सिंपल है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। कन्वर्ट इट इन साइन एंड कॉस। चलो देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह से कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये स्टेप समझ में आया? ये स्टेप क्लियर है?
रीजन क्या हमारे पास, क्योंकि tan a किसके इक्वल होता है, sin a अपॉन cos a, तो tan स्क्वायर a किसके इक्वल हो जाएगा, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। उसी तरह से cot a किसके इक्वल होता है, cos अपॉन sin, तो cot स्क्वायर a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, और नीचे क्या हो गया देखो, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ठीक है, सो लुक हियर, ऊपर में क्या है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये क्या होता है 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर a, और नीचे क्या आया, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 अपॉन cos स्क्वायर a, सॉरी सॉरी, यहाँ पे cos स्क्वायर a नहीं होता, ये sin स्क्वायर a था, तो यहाँ पे cos स्क्वायर a नहीं आएगा, sin स्क्वायर a आएगा। तो देखो ये क्या हो गया भाई, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर a अपॉन 1, ये क्या हो गया, इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो हमने फर्स्ट पार्ट को tan स्क्वायर a के इक्वल प्रूव कर दिया, अब हम सेकंड पार्ट को tan स्क्वायर a के इक्वल प्रूव करते हैं। इसे कॉपी कर लो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सभी ने कॉपी कर लिया है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट करें। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या हमारे पास, 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 1 माइनस tan क्या होता है, sin a अपॉन cos a, अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन sin a, पूरे का क्या स्क्वायर है, तो ये देखो क्या हो गया, ये हो गया cos a माइनस sin a अपॉन cos a, और नीचे क्या आया, sin a माइनस cos a अपॉन sin a, और इस पूरे का क्या है स्क्वायर है।
अब अगेन क्या, ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a अपॉन cos a मल्टीप्लाइड बाय sin a अपॉन sin a माइनस cos a, इस पूरे का क्या स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक चीज, ये जो cos a अपॉन sin a है, cos a माइनस sin a ऊपर, इससे अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं ना, माइनस साइन कॉमन लेने से क्या होता है, अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर मैं इसे नेगेटिव कॉमन ले रहा हूं, तो cos पहले क्या था, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, और sin नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sin a माइनस cos a। ध्यान रखना, जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, अंदर का साइन रिवर्स हो जाता है। अपॉन cos a मल्टीप्लाइड बाय sin a माइनस cos a। अब ये पूरा sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a से कट गया, ऊपर क्या बचा, माइनस बचा। ठीक है, तो इज इक्वल टू, देखो क्या हो गया, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इज माइनस ऑफ tan ए का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस tan ए का क्या हो गया, tan स्क्वायर है। तो हमने दोनों को tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दिया है। ये कॉपी हो गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कंफर्म करना मुझे अगर ये कॉपी कर लिया तुम लोगों ने तो। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को तुम ट्राई करोगे और मुझे बताओगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। फटाफट मुझे बताओ क्या वैल्यू आएगा।
वेरी इजी क्वेश्चन। भाई तीन आइडेंटिटी हमारे पास क्या क्या होती है? पहली आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है भाई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो तो मैंने आइडेंटिटी भी लिख दी। देखो आइडेंटिटी लगा के कुछ हो रहा है तुमसे, कुछ आंसर आ रहा है? चलो देखते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी हम लगाएंगे यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ब्रैकेट हमने कॉमन 9 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखो भाई यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, हमारे पास क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है ना। तो बस यही चीज ध्यान दो। ये हो गया 9 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 9। सभी का हो गया, आगे बढ़े। बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे लग रहा था सभी से सॉल्व हो जाएगा। चलो ये हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखो। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। फाइंड इट्स वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड करना। चलो ट्राई करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर।
एक हिंट मैं दे रहा हूं, इसको कन्वर्ट करो साइन और कॉस में, फिर सॉल्व करो। कन्वर्ट इट इन साइन एंड कॉस, फिर सॉल्व करो इसे। चलो देखते हैं भाई। ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, उस तरह कॉट क्या हो गया, कॉट हो गया कॉस बाई साइन माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पर हम एलसीएम लेते तो एलसीएम क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया एलसीएम। तो इधर आएगा कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे रह जाएगा 1। इधर देखते हैं एलसीएम क्या नीचे आएगा, साइन थीटा, ऊपर क्या रह जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखो, इस पूरे को मान लो ए और ये मान लो ये है बी। ठीक है, तो उसी तरह से यहां भी ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो क्या हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, अपॉन नीचे ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पर हमने क्या किया, a प्लस बी आइडेंटिटी लगा के इसको एक्सपैंड कर दी। तो ये आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी 1 से ये हो गया 1 के इक्वल। ये जो है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो इट इज 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कैंसिल हो गया, आंसर किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल आ गया। तो द आंसर इज इक्वल टू 2। And solve it fast, copy it fast. So is it clear, सभी ने कॉपी कर लिया है।
ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a plus tan a multiplied by 1 minus sin a। sec a plus tan a multiplied by 1 minus sin a, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो sec tan को sin cos में कन्वर्ट करो और फिर आगे उसको अप्रोच करने की कोशिश करो, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझ में आए तो उसको sin cos में कन्वर्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। देखो क्या आ रहा फिर आंसर। चलो देखते हैं। ये क्या, sec a प्लस tan a और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस साइन ए से, ठीक है। तो sec a क्या हो गया हमारा, ये हो गया 1 बाई कॉस ए प्लस tan a क्या हो गया, साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। ये बात आई समझ में। और इधर है 1 माइनस साइन ए ही। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो होगा कॉस ए, ऊपर क्या आ गया 1 प्लस साइन ए, और ये है 1 माइनस साइन ए। अब देखो मल्टीप्लीकेशन ऊपर से ऊपर का होता है, ठीक है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर इधर क्या है, 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। तो ये 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगेगा तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है कॉस ए। अब भाई 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी हमारी क्या बोलती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है ना। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दे तो ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या कॉस ए, क्या आया हमारे पास, कॉस ए आया है। तो दिस इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है। ये किसके इक्वल है, कॉस ए के इक्वल है। कॉपी करो और फिर कंफर्म करो, चार्ट में कॉपी कर लिया तुमने। एक और क्वेश्चन देखते हैं। वन प्लस tan स्क्वायर ए
अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो मैं 2 मिनट दे रहा हूं इसको अप्रोच करने के लिए, अप्रोच करो। इसमें अप्रोच कैसे रखना है भाई? साइन कॉस में कन्वर्ट करो और उसको अप्रोच करो, साइन कॉस में इसको कन्वर्ट कर लो और उसको आगे प्रोसीड करो। हाँ जी, आइडेंटिटी यूज करना हर्ष, बिना आइडेंटिटी यूज किए सॉल्व नहीं होगा ना, आइडेंटिटी यूज करना। फाइन, चलो देखते हैं, अप्रोच करते हैं। इसे हम क्या, tan को हम क्या कर सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे हमने कर दिया 1 बाई साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, tan स्क्वायर ए है ना, तो ऐसे हमने लिख दिया इसको। कॉट को हमने क्या लिखा, कॉस बाई साइन, इसको देखो ऐसे लिख देते हैं। चलो किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो, सर आपने ब्रैकेट कहाँ से डाल दिया, तो यहाँ से देखते हैं। इसको लिखते हैं tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि tan ए क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए, तो tan स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। हर्ष कुछ पूछना है? नो सर। तो भाई देखो इसके बाद ये क्या होगा, ये होगा 1 प्लस, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे हो गया कॉस स्क्वायर ए, ऊपर क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद नीचे में देखो, यहाँ पे आया साइन स्क्वायर ए और एलसीएम लेके क्या आया भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए।
तो ये हुआ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो क्या होगा, नीचे वाले फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो इसको देखो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे आएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, किसके इक्वल हो गया, ये हो गया tan स्क्वायर ए। तो ये किसके इक्वल है भाई, ये tan स्क्वायर ए के इक्वल है। कॉपी करो फटाफट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है अप्रोच। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, बुक में देख लो। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन सेक एंड टैन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें साइन, सेक और टैन को कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, ये क्वेश्चन में कहा गया। कैसे एक्सप्रेस करेंगे सोचो। अटेम्प्ट करो, पहले ट्राई करो। चलो देखते हैं कैसे अप्रोच करोगे। हमें क्या करना है, साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है, कैसे लिखेंगे ये सोचो। तीन आइडेंटिटीज हमारी क्या है, देखो। पहली आइडेंटिटी क्या होती है भाई, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। दूसरी क्या होती है भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और सॉरी सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी क्या होती है भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। यही तीन आइडेंटिटी होती है, इसी को इस्तेमाल करना है हमें। साइन ए चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो देखो भाई, यूजिंग 3 हम क्या लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लिखा जा सकता है। अब इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए, ये क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब हमें पता है 1 बाई कोसेक क्या होता है, साइन होता है। तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। ये आ गया 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां से साइन ए की वैल्यू क्या आएगी भाई, साइन ए विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ रही है, साइन ए की वैल्यू आ रही है। तो हमने साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में कर दिया है एक्सप्रेस। अब सेक ए को करना है भी, इसी तरह से ट्राई करो, क्या सेक ए को कन्वर्ट कर पाओगे तुम। सेक ए को हमें किसमें करना है, कॉट ए के टर्म्स में करना है। देखो यहां से सेकेंड आइडेंटिटी लगाते हैं। सेक स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और टैन क्या होता है, 1 बाई कॉट होता है, कॉट का उल्टा होता है, तो इट इज 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। हम लिख सकते हैं ऐसे। तो अगर मैं सेक ए की वैल्यू निकालूं तो सेक ए क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया सेक ए की वैल्यू। ठीक है, टैन ए निकालना है भाई, टैन ए को कॉट ए के टर्म्स में निकालना है, ये तो सबसे आसान है। टैन ए को क्या हम कॉट ए के टर्म्स में निकाल सकते हैं, भाई टैन ए क्या होता है, सिंपल है, इसमें आइडेंटिटी की जरूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा 1 बाई कॉट ए। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइन ए, सेक ए और टैन ए तीनों को हमने क्या किया, कॉट ए के टर्म्स में निकाल दिया। ठीक है, कॉपी हो जाएगा, मुझे कंफर्म कर देना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी हो गया भाई।
तो एक्सरसाइज 8.4 और क्वेश्चन 2 जो इसी टाइप से है, ठीक है, क्वेश्चन 2 विल बी योर होमवर्क, ठीक है, क्वेश्चन 2 यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। खुद से देखना, खुद से ट्राई करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जैसे हमने यहाँ पे कॉट ए के टर्म्स में लिखा, वैसे ही तुम्हें सेक ए के टर्म्स में लिख के देखना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किसके टर्म्स में लिखा है, कॉट ए के टर्म्स में लिखा है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में किसके टर्म्स में लिख के देखना है तुम्हें, सेक ए के टर्म्स में ट्राई करना है, ठीक है। तो ये तुम्हें सॉल्व करके तुम्हें मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं चेक करूंगा सभी ने ये चीज सही किया या नहीं किया, ठीक है। तो सिर्फ एक ही होमवर्क दे रहा हूँ, 8.4 और क्वेश्चन नंबर 2, ये सभी को ट्राई करना है। तो इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वो खत्म हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म हो चुका है। स्कूल में अगर कोई सिलेबस मिला है कमिंग एग्जाम्स वगैरह का, वो मुझे फॉरवर्ड कर देना, उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाऊं, ठीक है। तो अगर तुमने कॉपी कर लिया, यू कैन लीव द सेशन।